अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नूरगुल, रोशान, अब्दुर्रहमान और हमज़ा को कबीले से क्यों निकाला था? क्या इन चारों ने मंगोलियों से हाथ मिला लिया था? क्या इन चारों ने अपने सिपाहियों को कत्ल किया था? क्या इन चारों ने कबीले से कोई धोखा किया था? तो दोस्तों, आज हम आपको इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में बताएंगे। ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 2 के स्टार्ट में जैसा कि आपने देखा होगा कि जब काई कबीले वाले हिजरत कर रहे थे तो रास्ते में काई कबीले ने एक जगह पड़ाव डाला। काई कबीले ने जहां पर पड़ाव डाला था वहां पर मंगोलों ने हमला कर दिया था। मंगोलों ने काई कबीले को मुकम्मल तबाह कर दिया था। जो बच गए थे वो दो दुर्गा कबीले आ गए थे। अब काई कबीला और दो दुर्गा कबीला इकट्ठे हो गए थे। इन दिनों जब सिपाहियों ने मंगोलों का एक जासूस पकड़ा था, सिपाही उस जासूस को तैमूर के सामने ले आए। गुलदारों ने तैमूर से कहा कि हमें ये ज़िंदा चाहिए ताकि हम इससे मंगोलों के ठिकाने का पता निकलवा सके। गुलदारों उसको ज़िंदा रखना चाहता था। गुलदारों ने उस जासूस पर नज़र रखने के लिए हमज़ा की ड्यूटी लगाई। कबीले में मंगोलों का एक और जासूस कोचाबाश था। कोचाबाश उस जासूस को किसी तरह मारना चाहता था ताकि वो जासूस कुछ बता न सके। कोचाबाश ने हमज़ा को थोड़ी देर आराम करने का कहा। हमज़ा वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दिली दमीर भी आ गया था। दिली दमीर को मंगोलों पर बहुत गुस्सा था क्योंकि मंगोलों ने दिली दमीर की बेटी शाहीना को ज़िंदा जला दिया था। दिली दमीर के सर पर खून सवार था। दिली दमीर ने जब उस जासूस को देखा तो उसकी तरफ चल दिए। कोचाबाश ने अच्छा मौका पाकर उस जासूस को दिली दमीर के रहम करम पर छोड़ दिया था। दिली दमीर ने उसी वक्त मौके पर ही उस जासूस को मार दिया। गुलदारों ने जब ये देखा तो गुलदारों ने हमज़ा को बुलाया और सबके सामने थप्पड़ मार दिया और कहा कि मैंने तुम्हें इस जासूस की निगरानी का कहा था। हमज़ा को यह बात बिल्कुल अच्छी ना लगी। उस वक़्त कबीले में अर्तुगरुल की मौत की अफवाह फैल गई थी। एक बार जब गुलदारों और तैमूर अर्तुगरुल को ढूंढने के लिए गए थे तो गुलदारों के साथ नूरगुल, रोशान, हमज़ा और अब्दुर्रहमान भी थे। रास्ते में एक जगह तैमूर ने हमज़ा और अब्दुर्रहमान को जंगल की एक तरफ भेज दिया था। मंगोल पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। कोचाबाश पहले से ही मंगोलों को पैगाम भिजवा दिया करता था। मंगोलियों ने गुलदारों और तैमूर और बाकी तमाम सिपाहियों पर हमला कर दिया। हमला बहुत ज़ोरदार था। काफ़ी सारे सिपाही शहीद हो गए थे, लेकिन किसी तरह से मंगोलों को ख़त्म करने में कामयाब हो गए। जब मंगोलियों का हमला ख़त्म हुआ तो थोड़ी देर तक हमज़ा और अब्दुर्रहमान भी आ गए। तैमूर को हमज़ा और अब्दुर्रहमान पर बहुत गुस्सा आया और उन दोनों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया कि इन दोनों ने ही हमारे आने की इत्तला दी है। ये दोनों गद्दार हैं। तैमूर ने यह भी कहा कि कबीले में जब जासूस की निगरानी पर जिसको तैनात किया था वो हमज़ा था। हमज़ा ने जानबूझकर ही उस जासूस को मरने दिया और अब हम पर हमला करवाने कि इन दोनों ने पहले से ही उन मंगोलों तक पैगाम पहुंचा दिया था। तैमूर ने गुलदारों के सामने हमज़ा और अब्दुर्रहमान को मारने लगा और उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने लगा। गुलदारों चुप करके देखता रहा। इसी दौरान नूरगुल और रोशान अपने आप पर काबू ना कर पाए और तैमूर को हमज़ा और अब्दुर्रहमान पर तशद्दुद से रोक लिया। तैमूर को यह बात बर्दाश्त ना हुई कि इनकी इतनी जुर्रत के मुझे इन गद्दारों को मारने से रोके। हकीकत में हमज़ा और अब्दुर्रहमान बेगुनाह थे। यह बात नूरगुल और रोशान भी जानते थे। बस फिर तैमूर ने गुलदारों से कहा, या तो यह हमज़ा और अब्दुर्रहमान दोनों को सज़ा मिलेगी या फिर हमारा इत्तेहाद टूट जाएगा। नूरगुल और रोशान हमज़ा और अब्दुर्रहमान को बिल्कुल भी सज़ा नहीं दिलवाना चाहते थे। नूरगुल और रोशान तैमूर के सामने डट गए। बस फिर गुलदारों और तैमूर ने यह फ़ैसला किया कि इन चारों को कबीले से निकाल दिया जाए। गुलदारों ने नूरगुल, रोशान, हमज़ा और अब्दुर्रहमान को कबीला बदर कर दिया। यही वजह थी इन चारों को कबीले से निकालने की। चारों बेगुनाह थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सीक्रेट ट्रूथ को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।